मैं हूँ जावेद अख्तरवान, आप देख रहे हैं गेबा न्यूज़ नेटवर्क। आज हम मौजूद हैं महकमा माहौलियात अटक के दफ्तर में। हुकूमत पंजाब ने शॉपिंग बैग पर पाबंदी आयद कर दी है। डिप्टी कमिश्नर अटक राव आतिफ रज़ा और महकमा माहौलियात के तावन से जल्द ही अटक शहर में एक स्टॉल मुतारिफ करवाया जाएगा, जहाँ से कपड़े के थैले इंतहाई कम कीमत पर मुयस्सर होंगे। इस हवाले से असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात अटक शाज़ीरा मरियम से खुसूसी गुफ्तगू। हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा माहौलियात अटक शाज़ीरा मरियम। मैडम, ये बताएं कि महकमा माहौलियात अटक में कब से है और इस महकमे का मैंडेट क्या है? बेसिकली जो माहौल का कॉन्सेप्ट ही पूरी दुनिया में आना शुरू हुआ है ना, वो 1974 के बाद आना शुरू हुआ है। पाकिस्तान के अंदर 1997 के अंदर हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का कानून आया था, जिसको हम पाकिस्तान इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर ही ये 1997 से माहौल के ऊपर काम वगैरह होना शुरू हुआ। उस वक्त एक्ट आया, जाहिर सी बात है, तो एक्ट के बाद फिर इदारे बनना शुरू हुए। पंजाब के अंदर पर्टिकुलरली ये जो इदारे बनना शुरू हुए, ये 2010 की 18वीं तरमीम के बाद बनना शुरू हुए हैं। 2012 में हमारे लॉ में जो पाकिस्तान इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था, वो पंजाब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में उसकी अमेंडमेंट वगैरह हुई। और उसके बाद पूरे पंजाब के अंदर जो ये माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे, जिनको आप EPA कहते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसीज़, इनका क़याम में आना शुरू हुआ। मैंडेट पे आप बात करते हैं तो जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, हम माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं। अगर आप देखें तो आजकल जैसे आपका स्मोक का मसला है, अटक में तो नहीं होगा, लेकिन हमारे सेंट्रल और साउदर्न जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो स्मोक का इशू है, उसको हम कैटर कर रहे हैं, उसके हम तदारुक के लिए काम कर रहे हैं। उसके अलावा हम फैक्ट्रीज़ वगैरह को रेगुलेट करते हैं कि उनकी जो एमिशंस हैं। अब देखें, ऐसा है कि जहाँ भी तरक्याती, या तो आप तरक्याती काम करें या फिर आप माहौल को देखें, दोनों चीज़ें आप नहीं छोड़ सकते। तो हम दोनों चीज़ों के दरमियान एक तवाज़ुन रख कर चलते हैं। हम कहते हैं कि ठीक है, आप तरक्याती काम करें, लेकिन आपने हमारे माहौल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। आपने जो आलूदगी करनी है वो एक ख़ास स्टैंडर्ड्स जो हमने दिए हुए हैं, उन स्टैंडर्ड्स के अंदर रहनी चाहिए। तो हम फैक्ट्रियों को उस तरह से रेगुलेट करते हैं। स्मोक के हवाले से हमारे जो भट्टे हैं, भट्टों को हम ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी, जिससे निस्बतन कम जो जहरीले मादे हैं वो हवा में जाते हैं और कम स्मोक होती है, उसकी तरफ हम मुंतकिल कराने की कोशिश करते हैं। फैक्ट्रीज़ को हम देखते हैं। और जैसे अभी रिसेंटली प्लास्टिक है, तो हम अभी प्लास्टिक को देख रहे हैं। मैडम, ये हुकूमत पंजाब ने प्लास्टिक वेस्ट पर हाल ही में पाबंदी लगाई है, इसका क्या मकसद है और इसके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए, अगर हम अभी देखें तो अभी तक की स्टैट के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 11,000 ऐसी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लास्टिक बना रही हैं या प्लास्टिक आगे बेच रही हैं, प्लास्टिक से रिलेटेड। हमारे पास जो है सालाना 164.6 मिलियन टन का जो वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट, वो जाता है हमारे दरियाओं के थ्रू समंदरों के अंदर। टोटल पाकिस्तान के अंदर 30 मिलियन टन जो है वो जो हमारा पूरा करकट है वो जनरेट हो रहा है। और इसमें से 10 से 14% जो है हज़ारडस है, जिसके अंदर हमारा प्लास्टिक भी आ जाता है। 3.9 मिलियन टन की हमारी अपनी प्रोडक्शन है पाकिस्तान के अंदर। अब अगर हम देखते हैं तो जो हमारा इंडस रिवर है, ये दुनिया के जो पहले 5 सेकेंड मोस्ट दुनिया का पोल्यूटेड तरीन रिवर है प्लास्टिक से। अब हम कहते हैं कि प्लास्टिक, जब हमने पाकिस्तान का सिनेरियो देख लिया, अब जब हम पूरी दुनिया का सिनेरियो देखते हैं तो ये हमारे सामीन जो हैं ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होंगे कि रवांडा, जिसके जीनोसाइड का आप कह रहे हैं, या वो 2008 से वहाँ पे प्लास्टिक है। कीनिया के अंदर आप चर्च लेकर जा सकते हैं, प्लास्टिक का थैला नहीं लेकर जा सकते। हम पाकिस्तान क्या है, प्लास्टिक के हवाले से मोस्ट मिसमैनेज कंट्री इन द साउथ एशिया है।
हमारी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा है, फिर हमारे वेस्ट्स में सारा जा रहा है, हमारा इंडस रिवर फ्लूट होके दुनिया का दूसरा प्लूटेड रिवर हो गया है। और कहते हैं कि 2050 तक इंडस में इतनी मछलियाँ नहीं होनी हमारे दरियाई सिंध में जितने प्लास्टिक के थैले होते हैं। तो ये जब हम स्टैट देखते हैं तो प्लास्टिक पे पाबंदी हमारा फिर काम बनता है। दुनिया में अगर आप कहते हैं कि बाशऊर कौमें हैं, अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, उनमें प्लास्टिक बैन है, तो हमारे इंडिया में हमने अभी 75 माइक्रोन की थिकनेस की है, वो 150-180 की थिकनेस पे चल रहे हैं। बांग्लादेश हमसे बाद आज़ाद हुआ, हमसे गरीब मुल्क है, वहाँ पे प्लास्टिक पे काफ़ी हद तक बैन है और हमारे मुल्क में बैन नहीं है। तो अभी जो है रिसेंटली 2023 की जो रेगुलेशंस आई उसमें भी अब देखें, आप एकदम से बैन नहीं लगा सकते, किसी चीज़ को आप एकदम से फेस आउट नहीं कर सकते। तो उसके निकालने का, हमारी ज़िंदगियों से निकालने का जो तरीका हुकूमत ने वज़ा किया है कि पहले 75 माइक्रोन की थिकनेस पे हम लेकर आ रहे हैं। 75 माइक्रोन की थिकनेस का क्या मतलब है कि एक आपके पास जो मार्केट में है ना बैग, शॉपिंग बैग जो नॉर्मल चल रहा है, वो 15 माइक्रोन तक का आ रहा है, 15-20 माइक्रोन। 75 का जो आपको मोटे प्लास्टिक के थैले नज़र आते हैं ज़रा सा, उस मोटे प्लास्टिक के थैले से क्या होगा कि एक तो वो उसके अंदर आप उसको बार बार इस्तेमाल कर सकेंगे। जो पतला थैला है वो एक के बाद दूसरी दफ़ा इस्तेमाल नहीं होता, मोटा थैला बार बार इस्तेमाल हो जाएगा। दूसरा ये कि जो स्कैवेंजर्स वगैरह होते हैं, जो आपके लोग कूड़ा करकट उठाते हैं और फिर उसको आगे कबाड़ियों को बेचते हैं, या वो रिसाइकलिंग की तरफ जाता है, वो भी छोटे थैले को नहीं उठाते क्योंकि उसका कोई काम नहीं है, उसने दोबारा इस्तेमाल नहीं होना। ये बड़े मोटे थैले जो हैं ये दोबारा से काबिल इस्तेमाल हैं, ये दोबारा से रिसाइकलेबल हैं। और एक और अगर स्टैट में आपको बताऊं तो जो पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर पर्टिकुलरली जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें देखा गया है कि हमारा 80% जो प्लास्टिक के थैले आ रहे हैं हमारे सॉलिड वेस्ट में, वो 75 माइक्रोन से लेस के हैं। तो पहली ये है कि 75 माइक्रोन की थिकनेस फ़िलहाल, उसके बाद 2025 तक ये 100 माइक्रोन की थिकनेस पे जाना, और 100 माइक्रोन की थिकनेस के बाद ये 2030 तक ये 125 तक चला जाना। अल्टीमेट हमारा एम क्या है कि हमने इसको यहाँ से ख़त्म करना है, और हमने ये जो प्लास्टिक के बने हुए थैले हैं, जो कपड़े के थैले हैं इस तरह के, हमने इन थैलों को जो है वो हमारे लोगों तक शऊर देना है, और हमने इनका इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाना है। तो ये अभी हुकूमत की पाबंदी का मकसद है। मैडम, इसके लिए कोई जुर्मानों का भी शेड्यूल आया? अगर किसी के पास शॉपिंग बैग मिलते हैं किसी दुकानदार के पास, उसको आप लोग जुर्माने भी करेंगे? देखिए, इसमें पहले तो ये था कि 22 अप्रैल से जो हमारा अर्थ डे था, तब से हमने ये कैंपेन शुरू की और हमने मैसिव अवेयरनेस लॉन्च की पूरे पंजाब के अंदर, अटक के अंदर। आप लोग खुद भी इस बात के गवाह हैं कि हम लोगों ने, हमारी 2 ही यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमने उनके साथ सेमिनार्स किए, उसके बाद हमने ट्रेडर्स के साथ सेमिनार्स किए, अवेयरनेस वॉक्स वगैरह निकाली गई। तो हम जितना अवेयरनेस के लिए कर सकते थे हमने वो अवेयरनेस के लिए किया। अब 5 जून के बाद जब इस पे बैन था, तो उसके बाद अब हमारा जो है पेनल्टी रिजिम शुरू हो जाता है कि हमने अब लोगों पे अब हमने इसको फोर्सफुली ख़त्म करने की कोशिश करनी है। फोर्सफुली ख़त्म करने में हम क्या कर रहे हैं कि हम कन्फिस्केट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ से हमें लेस दैन 75 माइक्रोन मिलता है हम उसको उठा लेते हैं। उसका एक प्रॉपर ऑक्शन का तरीका है, वो रिसाइकलर तक जाना है। दूसरा ये कि कोई अगर हमें रिपीटेड वायलेशन के अंदर नज़र आता है कि जैसे हमने बार बार उठाए और वो बैग्स 75 से कम के रखे ही जा रहा है, तो फिर लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हम लोग उसको 5,000 से 20,000 तक का जुर्माना कर सकते हैं। मैडम, बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर माहौलियात, एक आम शहरी को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? देखें, इसमें मैं प्लास्टिक से रिलेटेड ही अगर बात करूं तो इस वक्त हुकूमत बड़ी जालिम नज़र आ रही है आवाम को। बिलखसूस हमारे जो दुकानदार हजरात हैं उनके मुताबिक बहुत से सोशल मीडिया पे आप ये मैसेजेस भी देख रहे होंगे कि चर्स हीरोइन क्यों नहीं बैन करते, वो तो नौजवानों को ख़राब कर रहा है, प्लास्टिक तो सिर्फ माहौल को ख़राब कर रहा है। तो इसमें मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगी कि चर्स हीरोइन भी कहीं पे भी लीगली अलाउ नहीं है, वो चीज़ें बैन है। प्लास्टिक पे आप बात करते हैं, आप माहौल को छोड़ दें, माहौल को साइड पे रखें। आप जब प्लास्टिक के थैलों में चाय लाते हैं, आप प्लास्टिक के थैलों में खाना लाते हैं, आप प्लास्टिक की टंकियाँ, प्लास्टिक के कूलर इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर आपका दर्जा हरारत बढ़ता है, जैसे अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो वो प्लास्टिक के छोटे छोटे ज़रात आपके खानों में शामिल होते हैं। वो खानों में जब जाते हैं तो वो आपके ऑब्वियसली मैदे तक जाएंगे और जिस्म का कोई हिस्सा नहीं छोड़ते जिसको ये तबाह नहीं करते। दिमागी इमराज, आपके
रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, इससे आपका स्टमक इशू, आपको अल्सर्स कॉज करता है। ये अल्टीमेटली ये आपकी हेल्थ को बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट करता है। कैंसर इसका एक इंतहा पे जाके जो आपको बीमारी कर सकता है। फिर आप कहते हैं इनको हम शॉपर को जलाते हैं तो फ़ौरन आप उससे डाइऑक्सिन और फिरॉन नामी केमिकल्स निकलते हैं जो जलाने वाले के लिए खुद की मौत का सबब है। तो इसलिए इसका आपकी सेहत पे, माहौल को तो छोड़ें आप, आपकी सेहत पे इसका इतना ज़्यादा असर है। मछलियाँ जो आप खा रहे हैं वो ये प्लास्टिक बैग खाती हैं जब, तो उनकी डेथ हो रही है, आपकी फ़िश पॉपुलेशन ख़त्म हो रही है। अगर स्टिल कुछ छोटे मोटे कीड़े हैं जिन्होंने इसके जो छोटे ज़रात हैं खाए हुए हैं, वो उस समंदरी खुराक के थ्रू आपके अंदर जा रहे हैं, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आखिरकार ये आपके जिस्म में जा रहा है, आपकी सेहत को ख़राब कर रहा है। तो इसलिए खुदारा अपनी सेहत के लिए, माहौल को छोड़ दें, मैं कहती हूँ आप अपनी सेहत के लिए इसका इस्तेमाल ख़त्म करें। अगर हम कहते हैं कि नहीं निकल सकता, हमारी ज़िंदगियों से क्यों नहीं निकल सकता, ये अभी 1960-70 के बाद और पाकिस्तान में 2000 के बाद आना शुरू हुआ है। अगर आप अपने बुज़ुर्गों से पूछे, वो ये कपड़े का थैला लेकर बाज़ार जाते थे, इसमें ये आपका एक दफ़ा आपने बना लिया, 6 महीने तो कहीं नहीं गया। आप इसमें अपनी सब्ज़ी ला सकते हैं, अपने फ्रूट ला सकते हैं, ठीक है। आप गोश्त, दूध, दही की बात करते हैं, तो मैं कहती हूँ कि इंसानी दिमाग के अंदर हर चीज़ का हल मौजूद है। आपके पास जब शॉपर नहीं होगा, आप खुद ब खुद मजबूर हो जाएंगे इसका हल ढूंढने के लिए। आप दूध दही लेने जाते हैं, घर से कोई बोतल उठा कर ले जाएं, घर से कोई बर्तन उठा कर ले जाएं। गोश्त के लिए आप अखबार में उसको रख लें कि उसका पानी वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाए। आप खजूर की बनी हुई टोकरियाँ जो पहले इस्तेमाल होती थी, आप वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें। उसके अंदर आपके चलें, इसके अंदर तो आप कहेंगे टमाटर वगैरह कल सड़ जाते हैं या ख़राब हो जाएगा, वो चीज़ भी आपकी वहाँ से बचत हो जाएगी। तो हर चीज़ का हल मौजूद है। ये हल हमने सोचना है कि हमने किस तरह से प्लास्टिक को रिड्यूस करना है, यानी कम करना है। फिर अगर आ गया हमारे पास, हमने किस तरह से उसको रीयूज़ करना है ताकि बार बार इस्तेमाल करना है। और अल्टीमेटली अगर हमारे पास रीयूज़ के बाद भी पड़ा हुआ है, तो ये हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है कि हम उसको ढेरों पे ना फेंकें, उसको हम इकट्ठा करके किसी थ्रू, आपके पास एमसी के लोग आते हैं, सफाइयाँ वगैरह करने वाले आते हैं, आप किसी तरीके से उसको रिसाइकलर तक चैनल करें। और रीड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल से भी ऊपर एक चीज़ आ जाती है जिसको हम कहते हैं रिफ्यूज़, इनकार करें प्लास्टिक का, ताकि आप आखिरकार इससे हमारी ज़िंदगियों से ये निकल सके। मैडम बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाज़रीन को बहुत मुफीद मालूमात फ़राहम की। उस अपडेट के लिए देखते रहिए GNN।